एक डाउट बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर ऑक्सी एसिड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम में लाता है, जो दिक्कत में करता है स्टूडेंट्स के लिए, वो है कि हम कब आर्थो, मेटा, पायरो, हाइपो ये वर्ड जो था वो इस्तेमाल करते हैं। आर्थो वर्ड किसी एसिड में तब यूज़ किया जाएगा जब उसमें सेंट्रल एटम, जब उसमें केंद्रीय परमाणु, जैसे मैं यहाँ पर अभी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात कर रहा हूँ, अगर उस ऑक्सी एसिड में जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, अगर उसमें सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसके समूह की, हमें मालूम है कि फास्फोरस 15 ग्रुप का मेंबर है, 15वें समूह का सदस्य है, जिसकी मुख्य ऑक्सीकरण संख्या +5 है। फास्फोरस की भी मुख्य ऑक्सीकरण संख्या +5 है, तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, इसलिए यहाँ पर आर्थो वर्ड का इस्तेमाल हुआ। मेटा वर्ड कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब किसी भी ऑक्सी एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा, जल का अणु निष्कासित होगा, तब हम मेटा वर्ड जो था वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए किसमें से एक आर्थो हमने लिया, आर्थो लिया H3PO4, ये मेटा के लिए H3PO4, इसमें से मैंने जल का एक अणु बाहर निकाल दिया, जल का एक अणु बाहर निकाला मतलब 2 H कम किए, 1 H बचा, 1 ऑक्सीजन कम किया, 3 ऑक्सीजन बचे, तो बन गया HPO3। क्योंकि आर्थो अम्ल में से जल का एक अणु निष्कासित होने के बाद, वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद ये एसिड प्राप्त हुआ HPO3, इसलिए मेटा वर्ड जो था वो यूज़ किया गया। तीसरा है पायरो वर्ड कब यूज़ किया जाएगा? जब हमारे पास 2 आर्थो एसिड हों और 2 आर्थो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया जाए। कोई 2 आर्थो एसिड, मैंने कोई 2 आर्थो अम्ल लिए H3PO4, एक और लिया H3PO4, और इन दोनों में से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो था वो एलिमिनेट किया। टोटल हाइड्रोजन कितने? 6, 2 एलिमिनेट कर दिए। H2O में कितने बचे? 4, ये H4, 2 फास्फोरस, P2, ऑक्सीजन कितने थे? 4 और 4 8, एक ऑक्सीजन वाटर के साथ बाहर चला गया, कितने बचे? 7। अब यहाँ पर जो था वो पायरो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों इस्तेमाल किया जाएगा? तो पायरो वर्ड वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा जब किसी 2 आर्थो एसिड में से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो था वो एलिमिनेट कर दिया जाए, तो हम पायरो वर्ड जो था वो यूज़ करते हैं। फोर्थ वर्ड जो है वो हाइपो। किसी भी, हमें मालूम है एक फास्फोरिक एसिड होते हैं, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, और दूसरा अस वर्ड जो था वो यूज़ किया जाता है। एक होते हैं फास्फोरिक एसिड, दूसरा होते हैं फास्फोरस एसिड। अगर किसी एसिड को, किसी भी एसिड को अगर किसी ऑक्सी एसिड में से फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या उसके फास्फोरस एसिड से कम हो तो हम हाइपो वर्ड यूज़ करेंगे। इसको बहुत सरल शब्द में कहूँ तो ऑक्सीजन की कमी को जो था वो हाइपो वर्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्सीजन स्टेट कम हो, अगर किसी ऑक्सी एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या उसके फास्फोरस अम्ल से कम हो तब हाइपो वर्ड यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो सिंपल इतना सा बात ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर H3PO3 ये फास्फोरस अम्ल है जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 3 थी। H3PO4 इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो इस फास्फोरस के अंदर हमने हाइपो वर्ड लगाया क्योंकि इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या इस फास्फोरस जो जिससे इसे प्राप्त किया गया उससे कम थी। मेरी तरह से ध्यान रखें तो बहुत सिंपल, हाइपो वर्ड ऑक्सीजन की कमी को यहाँ पर जो था वो बता रहा है। तो ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स, आर्थो वर्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन को, मेटा वर्ड जब आर्थो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया जाए, पायरो वर्ड जब 2 आर्थो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया जाए, और हाइपो वर्ड जो था वो ऑक्सीजन की कमी को जो था वो बताएगा। हाइपो वर्ड जो था तब यूज़ किया जाएगा जब फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो था अपने
फास्फोरस जिससे उसको प्राप्त किया गया उस फास्फोरस एसिड से कम हो तो हम जाकर हाइपो वर्ड जो था वो यूज़ करेंगे। थैंक यू।